हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद सीमा। आज मैं आपको क्यूब एंड क्यूब रूट्स के बारे में बताने जा रही हूँ। इससे पहले लास्ट वीडियो में मैं आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के बारे में बताई थी। तो चलिए हम अब क्यूब एंड क्यूब रूट्स स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपके सामने क्यूब का ज्योमेट्रिकल आइडिया का पिक्चर ड्रॉ करके रखी हुई हूँ। अब मैं आपको क्यूब क्या होता है वो बताने जा रही हूँ। तो किसी भी नंबर का पावर जब हम 3 रखते हैं तो उसे हम क्यूब बोलते हैं। जैसे मैं यहाँ पे n मान लेती हूँ। n पे जब एक्सपोनेंट हम 3 रखते हैं तो इसे हम क्यूब बोलते हैं और इसको डिस्क्रिप्टिव वे में n मल्टीप्लाई n लिख सकते हैं। अब क्यूब का डिफिनीसन हम इस तरह से बता सकते हैं कि जब किसी भी नंबर को खुद से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका हमें क्यूब फाइंड आउट होता है। अब चलिए हम परफेक्ट क्यूब निकालना स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने एक नंबर लिया है 216। इसका परफेक्ट क्यूब निकालने के लिए इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो आप देखते जाइए। प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने आपको लास्ट वीडियो में स्क्वायर क्यूब में भी समझाया था। अब देखिए यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा हम इसका क्यूब निकाल रहे हैं। इसका क्यूब हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 दैट्स इक्वल टू 2 पे पावर 3 एंड 3 पे पावर 3। अब हम 2 और 3 जो कि हमारा बेस है उसे हम कॉमन लेकर इस टाइप से लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ 216 का क्यूब हमें 6 प्राप्त हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको 3087 का प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा क्यूब निकालने के लिए बता रही हूँ। तो इसका क्यूब निकालने के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन करना स्टार्ट कर रहे हैं। इसे 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 0, 2 9, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 3 जा, फिर 3 से करेंगे। सॉरी तो यहाँ पे हम 3 के को रिप्लेस करके 7 लिखेंगे। तो 7 से हम इसे डिवाइड कर रहे हैं तो ये 49 टाइम्स में डिवाइड होगा। 7 7 जा, 7 1 जा। अब इनसे क्यूब के रूप में अरेंज करना स्टार्ट कर रहे हैं। 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। तो यहाँ पे देखिए हम क्यूब में, जैसा कि मैं पहले बताई हूँ, क्यूब में हम 3 का पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पे हमें पेयर बनाने के लिए 3 हमारे पास ओनली 2 है और 7 का ऑलरेडी 3 पेयर्स यहाँ पे बना हुआ है। इसका मतलब है कि हमें इसमें एक और 3 चाहिए था, तब हमारा परफेक्ट क्यूब तैयार होता। तो इसका परफेक्ट क्यूब हमें फाइंड आउट करने के लिए हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें ये परफेक्ट क्यूब मिलेगा। इसका मतलब हुआ कि हम इसे लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। अब इसको हम एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे। तो हमारा 3087 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसके बाद हमें उसका क्यूब 21 फाइंड आउट हुआ। ऐसा मैं आपको स्क्वायर रूट्स में फैक्ट्स बताई थी, उसी तरह से मैं क्यूब रूट्स के बारे में भी आपको कुछ फैक्ट्स बताऊंगी। फर्स्ट पॉइंट है आपका किसी भी क्यूब का के लिए इवन नंबर
तो किसी भी क्यूब का इवन नंबर का क्यूब हमेशा उसका इवन नंबर होता है। उसी तरह किसी भी और नंबर का क्यूब उसका हमेशा और नंबर में उसका आंसर आता है। सेकेंड फैक्ट्स है द क्यूब ऑफ एनी मल्टीपल ऑफ 2 इज डिविजिबल बाई 8। इसे हम हिंदी में ऐसे समझ सकते हैं कि 2 का मल्टीपल हमेशा 8 से डिविजिबल होता है। तो मैं आपको एक दिखा रही हूँ। 4 जो हमारा 2 का मल्टीपल है और 4 पे पावर 3 इक्वल टू हमारा आंसर आता है 64, जो कि 8 से डिविजिबल है। थर्ड टॉपिक्स है कि जब किसी भी क्यूब का जब थर्ड टॉपिक्स है द क्यूब ऑफ एनी मल्टीपल ऑफ 3 इज डिविजिबल बाई 27। इसे हम ऐसे बोल सकते हैं कि 3 का मल्टीपल 27 से डिविजिबल होगा। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जब 3 का एक्सपोनेंट जब 9 का एक्सपोनेंट 3 होगा वो हम मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर 729 होगा, जो कि 27 से डिविजिबल है। फोर्थ टॉपिक्स है द क्यूब ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव। फिफ्थ टॉपिक्स है द क्यूब ऑफ अ पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो मैं आपको जैसे स्क्वायर रूट में उसके साइन के बारे में बताई थी, ये हमारा स्क्वायर रूट का साइन है। उसी टाइप से क्यूब के लिए हम इसी टाइप से स्क्वायर रूट का साइन डालेंगे, लेकिन इस पर हम एक्सपोनेंट 3 डालते हैं, तो ये हमारा क्यूब रूट का सिंबल हो गया। तो लास्ट अभी मैंने आपको बताया है फैक्ट्स नंबर 4 द क्यूब ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव। उसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ 2744। जब इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा क्यूब निकालना स्टार्ट करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 1 जा 2 3 जा 7 2 से हम फिर इसे करेंगे तो 2 6 जा 2 8 जा 2 6 जा 2 3 जा 2 4 जा 2 3 जा फिर 2 से हम इसे करेंगे फिर ये हमारा हो जाएगा 49 बार में, फिर 7 से 7 7 जा, फिर हम इसको 7 से करेंगे 7 1 जा। ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। और जब हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे 2744 तो इसका हमें बनेगा 2 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 14। तो मैं आपको बताई थी कि किसी भी निगेटिव का क्यूब रूट हमेशा निगेटिव आता है। तो मेरे पास आपके पास नंबर था -2744, तो जिसका हम एक्सपोनेंट फॉर्म लिखेंगे तो हमारा आएगा 2744 इक्वल टू -14। तो इस तरह मैं आपको क्यूब एंड क्यूब रूट चैप्टर को एंड कर रही हूँ। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा इसके लिए प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ, और मेरे अगले वीडियो के लिए प्लीज़ वेट कीजिए। थैंक यू।